अच्छा भैया, संसार में श्रवण करने वाले बहुत कम लोग हैं। अभी सबको काम आ जाएगा। जब भागवत की कथा होगी इतने बड़े नगर में हो रही, तो कम से कम लोग आएंगे। मैं कल से भी बोला, आज से भी बोला, जितने जन आए ये भी भगने की जुगाड़ में है। कोई भी कथा को श्रवण नहीं करना चाहता। और वास्तविकता की बात यह है कि मुक्ति का मुख्य केंद्र ही कथा है। भगवान की कथा को कोई भी मन लगा करके श्रवण नहीं करना चाहता। और जब तक आप ईश्वर की कथा को मन लगा करके श्रवण नहीं करोगे, देखिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यमात्म निवेदनम। श्रवण भी हमें किसका करना चाहिए? भगवान विष्णु का। स्मरण भी हमें किसका करना चाहिए? भगवान विष्णु का। ध्यान भी किसका करना चाहिए? भगवान विष्णु का। और देखो, सीधी सीधी बात यह है कि जब तक हम भगवान की भगवत कथा को श्रवण नहीं करेंगे, तब तक हमें कथा को सुनने का लाभ, सुलभ अवसर प्राप्त नहीं होगा। और जिस दिन हम इस कथा को श्रवण कर लेंगे, उस दिन हमें संपूर्ण कथा का लाभ प्राप्त हो जाएगा। अब श्रवण करने वाला कौन है? कौन श्रवण करेगा? भगवान की कथा अनेक गुणों से संपन्न है। जब तक इस कथा को सुनोगे नहीं, तब तक कथा सुनने का आपको सारांश पूरा समझ में नहीं आएगा। अब सब सुनते, भागवत के अंदर पूरे चरित्र लिखे हुए, कृष्ण का चरित्र, राम का चरित्र, प्रहलाद जी का चरित्र, ध्रुव जी का चरित्र। प्रत्येक चरित्र का व्याख्यान भागवत के श्लोक नंबर में, हर श्लोक में किया गया है। लेकिन संपूर्ण में प्रत्येक चरित्रों को लिखने के बाद भी हम सुनते तो सबकी कथा है, राम की कथा, कृष्ण की कथा, श्याम की कथा, सबकी कथा को सुनते, लेकिन श्रवण नहीं करते। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यमात्म निवेदनम। श्रवण भी हमें किसका करना चाहिए? भगवान विष्णु का। स्मरण भी किसका करना चाहिए? भगवान विष्णु का। ध्यान भी किसका करना चाहिए? भगवान विष्णु का। और जब तक देखो ध्यान नहीं करोगे, जाने बिन ना होए प्रतीति, बिन प्रतीति ना होए प्रीति। देखो, प्रीति कब बढ़ेगी? जब हम कथा को श्रवण करेंगे। और जब तक हम कथा को श्रवण नहीं करेंगे, तब तक हमारी प्रीति नहीं बढ़ेगी। और प्रीति कब बढ़ेगी? जब भगवान के प्रति आश्रित होंगे। परमाश्रित तो संसार में सबको ही है। संसार में परमाश्रित कोई नहीं होना चाहता। कल मैं आपको कथा सुना रहा था धुंधकारी की। अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी ते नामता शुकियेने विदोषेणो ब्रह्मत्वं नासितं मया। अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी ते नामता। अरे मैं आपका भाई धुंधकारी। आप दुनिया में आपको कई लोग सलाह देने वाले मिलेंगे संसार में। एक से एक सलाह देंगे, महाराज ये काम नहीं, ये काम करो, ये काम नहीं, ये काम करो, यहां का काम नहीं, यहां का काम करो। लेकिन ध्यान रखना, जब जीवन में कुछ बिगड़ जाएगा, तब आपका अगर कोई साथ देगा तो आपका परिवार, इसके अलावा आपका कोई दूसरा साथ दे ही नहीं सकता। विपत्ति के समय में आपको अगर कोई साथ देने वाला केंद्र बंधु बनकर के खड़ा होगा, तो आपका घर, आपका परिवार, आपके चाहने वाले, वरना आनंद लेने वाला तो महाराज इस संसार में जाने कितने जन आए, कितने जन चले गए। भगवान के नाम का गुणगान करोगे, आपका कल्याण हो जाएगा। भगवान के नाम की कथा सुनोगे, आपका जीवन बदल जाएगा। अब कथा सुनने वाला कौन है? आजकल नहीं बचे वो श्रोता। हाड़ मास के व्यक्ति को देखने के लिए
पूरा संसार बैठा हुआ है, सारा संपूर्ण संसार। कोई भी आपके दरवाजे आएगा देखने के लिए, तत्काल पूरा संसार खड़ा हुआ। भगवान की अमृतमयी कथा को सुनने के लिए बिल्ला लोग ही बैठेंगे कथा में। किसी के दरवाजे चले जाओ, चंदा की रसीद लेके, ओ भैया कल भागवत कथा है, तुम्हें 5000 की रसीद कटवानी। पापा दद्दा कक्का सबरे इकट्ठे याद आ जाए। हकीकत बात है। अरे भैया कहां है, अभी तो घाटे में आ गए। भागवत की जहां से बात प्रारंभ होगी वहीं से घाटा शुरू हो जाएगा। अरे महाराज अभी अभी तो निपटे, अभी अभी घाटा लग गया, कहां से लाए इतना पैसा। और देखो हम तो सीधा कहते हैं देने वाला परमात्मा है, कब आपको दे दे और कब आपसे निकाल ले कोई पता नहीं। ये जितने भी संसार में व्यक्ति घाटे में जाते, पता ये क्यों जाते हैं? आप लोगों को पता क्यों जाते हैं? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे खाओ। दुख का समय ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ये आ गया दुख और सुख। एक काम करना, पंडित जी से बोल देना वो आरती पूजा कर लेंगे, मैं अभी बिजनेस के काम से बाहर जा रहा हूं। क्यों? देने वाला परमात्मा है, दिया उसी ने। आपको इस संसार में खड़ा करने वाला भगवान है। और ध्यान रखना, जायज जायज सी बात है, जब उसी परमात्मा को आप भूल जाओगे तो कौन आपका साथ देगा साहब? कौन ऐसा बिल्ला होगा जो आपका साथ दे देगा? कभी वो कोई आपका साथ नहीं देगा। इसलिए मैं प्रार्थना करूं, जितने ये कर्ज में आ जाते, कर्जदारी के बोझ में रहते, परेशान रहते, हैरान रहते, पता नहीं आता कर्ज कहां से हो गया, मैं उनसे कहना चाहता हूं आपके जीवन में कर्ज इसलिए है क्योंकि आपने भगवान के नाम का फर्ज नहीं निभाया है। और जिस दिन आप अपने जीवन में भगवान के नाम का फर्ज निभाने लगोगे, कर्ज चुटकी से दूर हो जाएगा। प्रत्यक्ष बात है, भागवत कह रही, प्रत्यक्ष कलामयी बात है। भागवत पुराण इस बात को कह रहा है। प्रत्यक्षता के साथ भागवत की कथा जो सुनता है उसका कल्याण है। देखो साहब, भगवान तो देने वाले वो हैं, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पान परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अरे तुम क्या गरीब हो, तुम्हारे घर में कौन सी कमी है? ना घर की, ना परिवार की, ना संपत्ति की, ना विपत्ति की, कोई कमी नहीं। फिर भी परमात्मा आपके साथ खड़ा हुआ है, बुरे वक्त में भी, अच्छे वक्त में भी, यहां के वक्त में भी, वहां के वक्त, हर जगह। आप इमोशनल होने की आपको 1% किसी भी प्रकार की कोई जरूरत नहीं, भगवान आपके साथ। और हमें तो नहीं लगता सुदामा से बड़ा गरीब इस पंडाल में कोई बैठा हो। है कोई ऐसा जिसके घर में 4 दिन से चूल्हा न जला हो? कोई है ऐसा? नहीं है। देख सुदामक दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। बुरा मत मानना, बात समझ में आया तो ताली बाद में जरूर बजाना। अगर भक्त होना है तो सुदामा जैसे दिलदार भक्त हो जाओ कि आपके कष्ट को देख करके स्वयं परमात्मा रो जाए। वो आपका सबसे बड़ा दिन होगा इस संसार में, उससे बड़ा कोई दिन नहीं होगा।